भारत के लिए अमेरिका से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों की सूची से भारत की 4 कंपनियों के नाम हटा दिए हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर रूस से जुड़े व्यापार को लेकर अमेरिका लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। अब माना जा रहा है कि इस कदम से संबंधित भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, बैंकिंग और विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़ा राहत मिलेगा। साथ ही इसे भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के लिहाज से भी सकारात्मक संकेत के रूप में माना जा रहा है। जिन भारतीय कंपनियों को राहत मिलने की खबर सामने आई है उनमें हैदराबाद की आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बेयरिंग्स लिमिटेड और दिल्ली की शेर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इन चारों कंपनियों को अब अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया है, जिससे इनके वैश्विक कारोबार के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं। दरअसल इन कंपनियों पर पहले अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,024 के तहत कार्रवाई की गई थी। अब यह आदेश सामने आया है कि वित्तीय गतिविधियों से उन संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो लागू किए गए थे, जिन पर अमेरिकी प्रशासन को रूस के साथ प्रतिबंध कारोबारी संबंध का संदेह था। इसी वजह से इन भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि प्रतिबंध सूची में शामिल होने का सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन पर पड़ता है। जैसे में कंपनियों के लिए विदेशी भुगतान प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करना, डॉलर में कारोबार करना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई विदेशी कंपनियां भी ऐसे संस्थानों के साथ व्यापार करने से बचती हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का डर रहता है। लेकिन अब अमेरिका के इस नए फैसले के बाद इन चारों कंपनियों के लिए राहत का रास्ता खुल गया है। माना जा रहा है कि अब ये कंपनियां पहले की तुलना में आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकेंगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ सकता है और बैंकिंग जो है नेटवर्क तक इनकी पहुंच फिर से मजबूत होगी। वही आपको बता दें कि ओएफएससी ने अपनी पहली ताजा समीक्षा में केवल भारतीय कंपनियों को राहत नहीं दी है, बल्कि रूस से जुड़े प्रतिबंधों की पूरी सूची भी उनकी सूची में भी बदलाव किया है। विभाग ने जनवरी से मार्च 2026 की अवधि के दौरान ट्रेड सैंक्शन रिफॉर्म एंड एक्सपोर्ट इनहेंस एक्ट के तहत जारी लाइसेंसों की तिमाही रिपोर्ट भी सार्वजनिक की है। इसके साथ ही कई नए संस्थानों को प्रतिबंध सूची से सूची में शामिल किया गया है, जबकि कुछ पुराने नाम हटाए गए हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी कंपनी का एसडीएन सूची से बाहर आना केवल औपचारिक फैसला नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत देता है कि सभी समीक्षा के बाद संबंधित कंपनियों को प्रतिबंधों के दायरे में बनाए रखने का आधार प्राप्त पाया गया है या फिर परिस्थितियों में बदलाव आया है। हालांकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी व्यापक प्रतिबंध नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और रूस से जुड़े मामलों में उसकी सख्ती पहले की तरह जारी है। भारतीय व्यापार विशेषज्ञ इस फैसले को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे ये संदेश जाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब जिन भारतीय कंपनियों को राहत मिली उनके लिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना पहले की तुलना में और भी ज़्यादा आसान हो गया है। इस फैसले का असर केवल 4 कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के रक्षा, इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां भी इससे लाभ उठा सकेंगी। वैश्विक निवेश भी ऐसे फैसलों को व्यापारिक माहौल का महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारत में विदेशी निवेश के माहौल पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि रूस से जुड़े व्यापार को लेकर अमेरिका की नीति अभी भी बेहद सख्त है, इसलिए भारतीय कंपनियों को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, निर्यात नियंत्रण नियमों और वैश्विक अनुपालन मानकों पर पूरी तरीके से उनका पालन करना पड़ेगा। किसी भी तरीके की चूक उन्हें फिर से जांच और प्रतिबंधों के दायरे में ला सकती है। तो फिलहाल अमेरिका के इस फैसले को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रतिबंध सूची से 4 भारतीय कंपनियों का बाहर होना न केवल इन कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और वैश्विक व्यापारिक साझेदारी किस दिशा में आगे बढ़ती है।